बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के जंग को अब 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों तरफ से काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। कई सैनिक मारे गए, लाखों की तादाद में वहां रहने वाले लोग अपने शहर छोड़कर दूसरे शहरों में रहने पर मजबूर हो गए। उसके बाद अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग अब खत्म होने वाली है। 3 दिन का जो सीज फायर हुआ था वो भी अब खत्म होने वाला है और ऊपर से रशिया ने ऐलान कर दिया कि अब हो सकता है कि बहुत जल्द ही ये जंग खत्म हो जाए। ऐसा क्या हो गया कि 4 साल जंग लड़ने के बाद अब रशिया की तरफ से खबर आ रही है कि अब जंग हो सकता है कि खत्म होने वाली ही है। क्यों जंग खत्म हो रही है? आखिर इसका रीजन क्या है कि अब रशिया सीधे सीधे ऐलान कर रहा है, मीडिया से बता रहा है कि जंग हो सकता है बस कुछ दिनों में या महीनों में हो सकता है कि खत्म हो जाए। ऐसा क्या हो गया दोस्तों? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब रशिया और यूक्रेन लड़ लड़कर आपस में थक चुके हैं। पूरी तरह से थक जाने के बाद, कोई रिजल्ट ना निकलने के बाद अब रशिया सोच रहा है कि अब इतनी जंग को लंबा करना कोई फायदा नहीं, क्योंकि रशिया ने जो हासिल करना था वो हासिल कर चुका है। रशिया ने यूक्रेन के पूरे इलाके में जिसमें गेहूं होता है, जिसमें अनाज होता है, उस पर कब्जा कर लिया। उस पर कब्जा करने के बाद वहां से गेहूं निकाल रहा है और पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। हाल ही में इजराइल को रशिया ने गेहूं बेचा था, जिसके वजह से यूक्रेन पूरी तरह से इजराइल के ऊपर भड़क गया और इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि हम इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे अगर इजराइल रशिया से गेहूं खरीदता है तो। क्योंकि कोई भी हमारे जमीन से गेहूं निकाल कर अगर बेचता है, कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क हमारा चीज नहीं खरीद सकता, वो भी किसी और से। तो इस तरह का धमकी यूक्रेन ने इजराइल को दिया था। तो क्या ये जंग जो बंद होगी उसकी कोई शर्त होगी या फिर रशिया ने जो जमीन कब्जा किया है उस जमीन को छोड़ेगा रशिया, या फिर जो कब्जा है वो जारी रहेगी और उसी पर डील करना होगा? क्योंकि रशिया की तरफ से साफ कह दिया गया है कि पहले हम सीज फायर जो है उसका डील पक्की करेंगे, उसके बाद हम बातचीत कुछ करेंगे। तो जो डील है वो डील यही है कि रशिया ने काफी ज्यादा यूक्रेन का जमीन कब्जा कर लिया है, लगभग 20%। वो भी ऐसा जमीन जहां अनाज उगती है, जो पूरी तरह से उपजाऊ जमीन है, वो पूरी दुनिया में अनाज सप्लाई कर सकता है, ऐसा जमीन है। तो क्या रशिया उस जमीन को छोड़ देगा या फिर यूक्रेन उस जमीन के बगैर ही शर्त को मान लेगा और सीज फायर कर लेगा, या फिर यूक्रेन उस जमीन को बिना लिए ये जंग बंद नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें पूरी यूरोप और अमेरिका की इज्जत का सवाल है। यूरोप ने यूक्रेन को चढ़ाकर जंग करवा दिया, उसके बाद फिर यूरोप और अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी ये जंग जीत नहीं पाया। उसके बावजूद भी रशिया ने काफी ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर लिया और वहां से अनाज निकालकर बेच भी रहा है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि इस जंग का फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ? दोस्तों, इस जंग में रशिया को 3 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और ऊपर से लाखों में सैनिक भी मारे गए हैं और कई शहर तबाह हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का पूरा मुल्क बर्बाद हो चुका है, कोई भी शहर रहने लायक नहीं बचा। वहां के पावर प्लांट भी तबाह हो चुके हैं, कई इलाकों में वहां बिजली भी नहीं आती। तो दोस्तों, यूक्रेन भी पूरी तरह से तबाह हो गया, लेकिन इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। और यूरोप और अमेरिका मिलकर जिस तरह से यूक्रेन को चढ़ाया था जंग के लिए, उसके बावजूद भी यूक्रेन को वो मदद नहीं कर पाया कि वो रशिया को हरा सके। रशिया आज भी वैसे ही टिका है जैसे पहले टिका था, भले ही रशिया का नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों, आने वाले दिन में हम देखेंगे कि इस पर और क्या अपडेट आती है। तब तक के लिए आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब